जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 को। ठीक है ना जी। चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 आज है हमारा अति सुदर्शन को मारा गया। ठीक है, जिसके लेखक है हमारे घनानंद जी। ठीक है, जिसके लेखक है हमारे घनानंद जी। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 तक हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का व्याकरण का कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 क्या है, अति सुदर्शन को मारा गया, जिसके लेखक है घनानंद जी। तो चलिए इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। मैं जितना प्रश्न कराता हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कराता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मन लेहू पे देहू, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। चलिए क्या अभिप्राय है देखिए। कवि कहते हैं कि जो कवि हैं वह कहते हैं कि प्रेम में देने की भावना होती है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, सॉरी, प्रेमी में देने की भावना होती है, लेकिन की नहीं, लेकिन सॉरी सॉरी देखिए, कहा है मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। ठीक है, प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण संपर्ण संपूर्ण संपर्ण की भावना उजागर किया गया है। ठीक है, जो अति सुदर्शन को मारा गया ना, इस चैप्टर से ना 2 नंबर 4 नंबर ऐसे करके बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़िएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है एकदम रफू स्टाइल में, रंभाड़ तरीके से मैंने इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है, जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। चलिए कहाँ पहुंचाना चाहता है और क्यों पहुंचाना चाहता है, सब कुछ देख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, कवि अपने देखिए कवि अपनी प्रेमयसी सजान के लिए बृहद वेदना को प्रकट करते हुए होगा यहाँ पे। ठीक है, कर लीजिएगा, हुए बादल से अपने प्रेम अश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यवस्थित है और अपनी व्यवस्था के आंसुओं से प्रेमयसी को भिगा देना चाहता है। जो कवि है वह देखिए आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है, शॉर्ट में समझिए। वह अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में अपनी आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। और वह क्यों पहुंचाना चाहता है, तो वह इसलिए पहुंचाना चाहता है कि वह सुजान को अपनी आंसुओं से भिंगा देना चाहता है। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। चलिए चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न कहा है, तीसरा प्रश्न, घनानन के अनुसार परहित के लिए, घनानन के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए स्पष्ट करते हैं जी। परहित के लिए देह धारण, परहित के लिए, यहाँ पे देखिए, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा पर जीवनदाता हो जाता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, चलिए कवि देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति सुदोह क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। जो कवि हैं वह प्रेम मार्ग को अति सुदोह क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो चलिए देखिए, जो कवि है वह प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। यानी जो कवि हैं घनानन, वो कहते हैं ना कि प्रेम मार्ग
पर चलना सरल है, ठीक है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है, वह घनानंद कवि जो है हमारे वो बताते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है 5 नंबर कि घनानन की द्वितीय छंद किसे संबंधित है और क्यों। चलिए, तो द्वितीय छंद बादल को संबंधित है, द्वितीय छंद बादल को संबंधित है। इसमें मेघ की अनुयुति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में असुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है, ठीक है। चलिए, मैंने इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कितना सब्जेक्टिव प्रश्न कराया मैं सब बता भी देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 5 सब्जेक्टिव, देखिए इस चैप्टर यानी अति शुद्धो स्नेह को मारा गया, इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को 5 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, ठीक है। जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि देखिए, आशा छोड़िए, देखिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितना मैं सब्जेक्टिव प्रश्न कराता हूँ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ। जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उसको उठाता हूँ, ठीक है, जो बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया था, ठीक है, ये 2023 में जरूर पूछेगा। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।